हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। कल जब वोटों की गिनती हो रही थी तो सुबह जहां कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल था, वहीं 10 बजते बजते गम में बदल गए। शुरुआती राउंड में कांग्रेस 65 से 70 सीटों पर बढ़त बना ली थी, पर अचानक बीजेपी बढ़त बनाते बनाते बहुमत के आंकड़े को छू लिया। सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे धरे के धरे रह गए। हर एग्जिट पोल्स यही बता रहा था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को वोट में तब्दील कराने में नाकाम रही। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनबन के कारण कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। बहरहाल कांग्रेस को मिले 37 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चे में रही जुलाना विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी। आपको याद ही होगा कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम वजन के ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तब विनेश फोगाट को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। फिर बाद में विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर जुलाना विधानसभा से कांग्रेस ने टिकट दिया। विनेश फोगाट ने बीजेपी के उम्मीदवार को 6015 वोटों से हरा करके जीत दर्ज कर ली है। ये वही विनेश फोगाट हैं जो बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही थी। अब जब विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं तो बृजभूषण सिंह ने कहा है कि हमारा नाम लेकर के अगर वो जीत गई है तो इसका मतलब ये है कि हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर के उनकी नैया पार हो गई है। लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। राहुल बाबा का क्या होगा? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई। राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के। क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। जुलाना विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि विनेश फोगाट कुश्ती का मैदान छोड़ करके राजनीति में पहली मर्तबा अपना किस्मत आजमा रही थी। उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया था, खेल की दुनिया से भी अपने आप को अलग कर लिया और राजनीति से जुड़ करके वो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही थी। ऐसे में सबकी नजरें इस विधानसभा सीट पर थी कि क्या कुछ होगा, क्या विनेश फोगाट जीत पाएगी या फिर हार जाएगी। पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़ रही थी और ऐसे में जीत जाना विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आपकी इस पर है क्या राय? आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर, फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।